अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगला समीकरण युग्म इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है समीकरण 3x माइनस 5y बराबर में है कितना 1 है -1 है, ठीक ना। ये जो -1 है बराबर के इस पक्ष में था प्लस के साथ, अब उस पक्ष में माइनस में हो गया, ठीक। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में -3 है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसके हल सारणी निकालेंगे इस तरीके से, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर में -1 है, ठीक ना। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 5y बराबर में -1, ठीक। तो क्या हो गया -5y बराबर में -1, ये कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक ना। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/5, ठीक ना। पुनः फिर से जब y बराबर हम रखेंगे कितना 0, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 0 बराबर में -1 बराबर हो जाएगा 3x माइनस बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो बराबर में कितना 1, या x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक। तो जब y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1/3 यानी -1/3, ठीक। अब समीकरण दूसरा से लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं घेर रहा हूँ, ठीक ना। आप तो कॉपी पर ऊपर से नीचे तक बनाओगे ना, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर से समीकरण 2 से, 2 क्या है समीकरण 2x माइनस वाई बराबर में है -3, ठीक ना। तो यहाँ भी लिखेंगे जब x बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस वाई बराबर -3, या -y बराबर में -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर 3, ठीक ना। तो दूसरे समीकरण के लिए हल सारणी हम यहाँ बना सकते हैं, जहाँ x और ये y होगा। यहाँ पर x बराबर हमने कितना लिया 0, तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ रहा है 3, तो 3 आ गया। फिर पुनः जब y बराबर हम कितना ले रहे हैं 0, y बराबर जब 0 लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में 2x माइनस 0 बराबर में -3, या 2x बराबर में -3, जिसके कारण x बराबर हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ जब y बराबर हमने कितना लिया, y बराबर 0, तो x कितना है -3/2, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस एक्सिस पर मैंने जो लेवल लिया है वो मैक्सिमम 3 लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हल सारणी के जो हल युग्म है उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहला हल युग्म क्या है 0, x बराबर 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा 0, और y बराबर कितना है 1/5 है। तो 1/5 को हम यहाँ देखें, 1/5 का जो वैल्यू होता है 0.2 होता है ना, 0.2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 0.2, ये जो है पूर्णांक 0 और 1 के बीच है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर के 1 के बीच का जो ये गैप है ना, उसको हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहला जो भाग होगा है ना, यही पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 1/5 हो जाएगा, ठीक। तो पहला भाग यहाँ पर होगा, इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, यानी ये 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक ना। तो ये बिंदु मिल गया हमें। तो फिर दूसरा पॉइंट देखें, ये कितना है x बराबर -3, ठीक, -1/3 है, सॉरी, x बराबर -1/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -1/3 जो है वो x एक्सिस पर, वो भी निगेटिव x एक्सिस पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो आएगा माइनस कितना 0.33 आएगा, यानी 3 मान लेते हैं, 0.3 -0.3 आएगा, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट होगा पूर्णांक 0 और -1 के बीच का पॉइंट होगा, ठीक ना, यानी 0 और -1 के बीच का पॉइंट है ये, ठीक। ये कितना -1/3। तो हम क्या करेंगे, इस गैप को यानी 0 और -1 के बीच का जो गैप है उसे हम डिवाइड कर लेंगे 3 भाग में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, और यहाँ से यहाँ तक कितना तीसरा भाग, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहला भाग होगा ना,
वही होगा -1/3, ठीक। तो ये पॉइंट कितना है, ये इसी को कहेंगे कितना, -1/3। तो ये पॉइंट हो जाएगा -1/3 और वहाँ y कितना है 0, ठीक। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही पास में है ये पॉइंट, इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे ये पॉइंट गुजरेगा। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट को ऐसे। तो ये स्केल सॉरी इसका ग्राफ हो गया पहले समीकरण का। पहला समीकरण क्या है, 3x - 5y बराबर में -1, ठीक है। तो अब ये हो गया एक पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में लिखते हैं। तो ये रहा पहला, x बराबर 0, तो ये रहा 0, ठीक ना। और y बराबर +3 है, तो क्या है +1, ये रहा ये। तो ये पॉइंट हो गया 0,3, ठीक ना। फिर दोबारा फिर से हम देख रहे हैं कि इस हल योग x बराबर -3/2 है, तो -3/2 इसका वैल्यू कितना आएगा पता है, -1.5 आएगा, ठीक है ना। -1.5 आया तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कितने पूर्णांक के बीच है, ठीक ना। तब इसमें सबसे पहला पूर्णांक हो गया कितना, -1 है ना, और दूसरा पूर्णांक हो गया -2, समझे। -1 और -2 के बीच का ये बात है। तो हम क्या करेंगे, -2 और -1 को क्या करेंगे, इतना गैप होगा -1 और -2 के बीच, इसे हम 2 भाग में, जितना हर दिख रहा है ना उतना भाग में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहला भाग है ना 2 भाग में, तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग। तो ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट इसको डिनोट करेगा। तो इसी प्रकार से देखो -1 और -2 के बीच है ये, तो इन दोनों गैप को क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। तो पहला भाग जो होगा वही होगा ये, ठीक। तो x बराबर कितना है, -3/2, तो ये रहा x बराबर -3/2 और y कितना है 0। तो ये हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पर -3/2, 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे, ठीक ना, ऐसे मिला लेंगे स्केल की सहायता से, ठीक। देखेंगे मेरा स्केल छोटा है इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा इस तरीके से, ठीक। अब दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे, ये हो गया, ठीक ना। तो ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। आगे इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि मुझे एक्सिस का कटान बिंदु आलेख का कटान बिंदु चाहिए, ठीक ना। दोनों आलेख का कटान बिंदु, तो ये भी अभी नहीं कटा, इसलिए इस दोनों को भी आगे हम बढ़ा लेंगे इसे, ठीक ना, ऐसे। तो आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कट रहा है दोनों, ठीक। तो दोनों जहाँ पे कटेगा वही पॉइंट तो हमें चाहिए, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का कटान बिंदु ये हो गया, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दोनों का कटान बिंदु ये रहा, है ना। तो अगर हम एक्सिस पर इसके निर्देश देखें तो ये कितना है, x पर कितना कटेगा, x पर -2 पर जाएगा, है ना। और y पर कितना जाएगा, तो देख लेते हैं y पर कितना जा रहा है, ऐसे देख लेंगे y पर कितना है, -1 जा रहा है, देख लो -1, ठीक ना। आपको कटान बिंदु जो होगा ना वही बिंदु इसके हल युग्म होंगे और उसके x y चाहिए, तो इस बिंदु से x पर डालो लंब, है ना। तो देखो कि इस बिंदु का निर्देश x पर कहाँ जा रहा है, तो -2 पे जा रहा है, तो x बराबर -2, और y पे कहाँ जा रहा है, देखो y पर जा रहा है -1 पर, तो इसलिए -1। तो इस समीकरण युग्म के, ये जो समीकरण युग्म है इसके हल क्या हो गए, x बराबर -2 और y बराबर -1, ठीक। ये किस समीकरण का आलेख है, इस समीकरण का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x - y बराबर में -3, ठीक।